एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर एक अजीब विरोधाभास दिखाता है। 80 साल से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और हथियार भी कम हुए हैं, फिर भी सिस्टम तनाव में है। यूएस प्रेसिडेंट के हालिया कदम इसके सभी मुख्य तत्वों को कमजोर कर सकते हैं। दूसरे देशों के प्रोग्राम्स का हवाला देते हुए ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। इस ऐलान से कंफ्यूजन पैदा हो गया। ये साफ नहीं था कि इसका मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्टिंग है या सिर्फ सिस्टम्स टेस्टिंग। इसके अलावा न्यूक्लियर सुविधाएं डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर आती हैं, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के। इससे पहले भी एक नई हथियारों की दौड़ चल रही थी। यूएस, रूस और चाइना सभी नए न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडोज और लो यील्ड वॉरहेड्स, जिससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी 187 देशों के साइन करने के बावजूद अभी तक लागू नहीं हुई है। यूएस और चाइना जैसे प्रमुख देशों ने इसे रैटिफाई नहीं किया, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने साइन भी नहीं किया है। सीटीबीटी में टेस्ट की कोई साफ डेफिनेशन नहीं है जिससे जीरो यील्ड टेस्ट की अनुमति मिलती है। इंडिया इसमें कभी शामिल नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रीटी सिर्फ एक्सप्लोजिव टेस्टिंग को गलत ठहराती है, ना कि न्यूक्लियर हथियारों के अस्तित्व को। यूएस ने रशिया और चाइना पर लो यील्ड टेस्ट करने का आरोप लगाया, जिसे सीटीबीटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने खारिज कर दिया। बाद में एक यूएस अधिकारी ने उनके टेस्ट्स को नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोजन्स बताया, लेकिन प्रेसिडेंट का असली इरादा अभी भी साफ नहीं है। अगर यूएस एक्सप्लोजिव टेस्टिंग फिर से शुरू करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस और चाइना भी वैसा ही करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होगा। इंडिया भी शायद टेस्ट करेगा और उसके बाद पाकिस्तान, जिससे सीटीबीटी खत्म हो जाएगी। अगर यूएस एक्सप्लोसिव टेस्टिंग फिर से शुरू करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूसिया और चाइना भी वैसा ही करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होगा। इंडिया भी शायद टेस्ट करेगा और उसके बाद पाकिस्तान, जिससे सीटीबीटी खत्म हो जाएगी। विडंबना यह है कि यूएस, जिसने ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर बनाया, अब उसके टूटने का कारण बन सकता है। चुनौती यह है कि 21वीं सदी के लिए एक नया ऑर्डर बनाया जाए और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर लगी रोक बरकरार रखी जाए।